हमने लास्ट क्लास में दिखाया था, जैसे ग्राफ दिखाया था साइन इनवर्स साइन, इसको व्हाइट से दिखा देता हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ दिखाया था। कैसे बना था? टेम्पल बना था, इस तरह से टेम्पल बनते चला गया था, याद है? टेम्पल बनते चला गया था। मान लिया ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। नीचे पीछे क्या होता है? माइनस पाई, -2 पाई, और इसी तरह से और पीछे चलता चला जाएगा। यही बताते थे ना, जहां से क्रॉस करता है ऐसे रहेगा तो x माइनस, x माइनस नहीं बने, x होगा स्लोप पॉजिटिव होगा, और ऐसे रहेगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये नहीं बताए थे? जैसे ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया x, तो जो ऐसे रहेगा, जैसे ये 2 पाई है तो ये कितना होता? x माइनस, और x का वैल्यू 2 पाई बोलो, x माइनस 2 पाई। ये क्या लिखवाया था? x माइनस, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होगा इधर से, तो ये हमारा प्लस एक्स है तो माइनस एक्स होगा। कहां से पास कर रहा है? माइनस एक्स से, तो पाई की वैल्यू माइनस, तो क्या पुट करेंगे? यस, प्लस पाई, प्लस पाई। ये कितना हो जाएगा? बोलना जरा, कितना होगा? ये बता चुका हूं ना, बोलो। माइनस है, ये भी माइनस होगा, माइनस एक्स कितना हो जाएगा? कहां से क्रॉस कर रहा है? तो तुम ही बताओ जी। -2 पाई या +2 पाई? 2 पाई नहीं है, ये 3 पाई लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? +3 पाई। अभी से पूछता हूं, उसको पता नहीं चला क्या पूछ रहा हूं, बता रहा हूं। नहीं पढ़ा? तुम लास्ट क्लास में ही थे? तुम जो थे और तुम क्लास में ही था। ये वेरी गुड। एब्सेंट रहने से फायदा होता है। कोई बात नहीं, नहीं थे तब तो तुम बहुत, हम एक ही क्लास लिए थे, इसका कंप्लीट क्लास, एक क्लास पूरा लगाए थे केवल इसको समझाने के लिए, पूरा स्टेटमेंट के साथ दिखलाया था। अब यहाँ रफली डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी के सहारे आज मैं सारा ग्राफ धड़ लिखूंगा। तुम थे क्लास में, उसको कॉपी से उसे समझने का प्रयास करना, ठीक है? केवल एक चीज ध्यान दो, तुम्ही को बता रहा हूं, एक चीज तुम्ही को बता रहा हूं, इसको बंद करो, भूल जाता है बार बार, जो इसको आना होगा पीछे से आएगा। देखो, ग्राफ ऐसे रहा तो x लेना है, ग्राफ ऐसे लिया तो -x लेना है। जहां से ये x एक्सिस से पास करेगा, अगर ऐसे है तो जैसे पाई से पास किया तो पाई की वैल्यू पुट किया, तो पाई वैल्यू पुट किया तो -पाई हो गया। इसको 0 लाना है। क्या लाना है? 0। क्या लाना है? तो 0 कैसे आएगा? ये -पाई लिखा हुआ है, तो 0 कैसे आएगा? प्लस कर दोगे तो 0 आएगा। अरे -5 है तो 0 कैसे आएगा? +5 कर देंगे तो 0 नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर +5 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? -5 करेंगे। समझ में आया? जैसे ये x है, मान लिया कि ये 3 पाई से पास किया, मान लिया कि पास किया 3 पाई से, एक रफली बता रहा हूं, इससे नहीं मतलब है, हो सकता है 3 पाई से पास नहीं भी कर रहा है, उल्टा कर रहा है, ठीक है? 3 पाई से पास किया, एक रफली बताया, 3 पाई से पास किया तो x की वैल्यू 3 पाई पुट किया। क्या पुट किया? 3 पाई। अब क्या करें 0 लाने के लिए? -3 पाई। समझ में आ गया? बस यही स्टेटमेंट करना है तुमको, बाकी अब बाद में समझते रहना है। चलो ये बताओ,
इसका इक्वेशन क्या होगा? नहीं, ये ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे है तो प्लस एक्स होगा, ऐसे है तो प्लस एक्स होगा, और ऐसे है तो माइनस एक्स होगा। ये प्लस एक्स होगा, ये माइनस एक्स होगा, बस इसको याद रखना है। पूरा इनवर्स में यही चीज है जो मैंने बता रहा हूं। बताओ ये क्या लिखोगे? एक्स प्लस, बोलो एक्स प्लस कहां से क्रॉस कर रहा है? -2 पाई से क्रॉस कर रहा है, ध्यान रखना। बोलो अब। हाँ, चूंकि -2 पाई है तो +2 पाई, +2 पाई। इसकी कहानी बताओ फिर से, इसकी कहानी। जीरो इसका तो मैं लिख ही दिया हूं। एक और बता देता हूं, इसका बताना, तुम ये वाला लाइन का बताना। ये 6 पाई है, इसकी कहानी बताओ, इसका मतलब इक्वेशन बताओ। x माइनस, वेरी गुड, x-6 पाई, x-6 पाई। लाइट चला गया, थोड़ा सा बंद कर लो। x-6 पाई। तुम बताना बालक, ये इसका इक्वेशन क्या होगा? इसको बताओ कैसे? इसको नहीं, उसको देखो, तुमको बताएगा कैसे? ये क्या होगा? ये 2 पाई है, -पाई है भाई, -x +पाई। एनालाइज करो, सही बोला ये? गलत है तो सुधार के बताओ। सही है? तुम बताओगे? नहीं, तुम रहने दो, तुम सो जाओ, तुम सोए हुए अच्छा लगते हो। चलो ठीक है, ये था एनालिसिस, इसलिए कि मैंने साइन इनवर्स साइन है, इसी तरह सबको लिख देना है। तुमको मैं फार्मूला याद करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ पूरा डिटेल, तुमको मैं ग्राफ भेजना था, मैं भूल गया, आज पक्का भेज दूंगा। वो याद कराने वाला तो आज आया नहीं, बारिश हो रहा है उसके लिए। है? हैं? वो देखा, हवा से उड़िया जाएंगे, एक उड़िया गया था ना यूपी में, तो वो डर के मारे नहीं आया कि हम भी उड़ जाएंगे। कौन सा? ये वाला -x, माइनस पुट किया तो माइनस प्लस, अच्छा ये पाई से गुजरता, -पाई से गुजरता है बालक, -पाई से गुजरता है ना? नहीं, माइनस यहां भी लिखा ना, ये तो इधर से लिखा हुआ है, इसका छोड़ो, इधर चाहिए, इसकी बात करो। माइनस है ना, तो जीरो कहाँ आया? हमको जीरो नहीं लाना है, तो गड़बड़ नहीं है ये, जीरो ना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वेरी गुड। अब हम इसी में कॉस का बना रहे हैं, हम इसी में कॉस का बना रहे हैं। बड़ा हो जाए, सेम सेम बड़ा हो गया, लेकिन और बड़ा लेने से। चलो ये मैंने इसी को ऊपर ले जाता हूं, यहां पर रहने दो। अब मैं कॉस का बना रहा हूं, तुमको याद करा दिया, एक सिस्टम दे दिया, बस इतना ध्यान रखना, वाइट से बनाऊंगा ना। कॉस का जो होता है, कॉस का जो होता है, देखो कॉस का जो होता है, ये जो, एक मिनट इसकी बात कर लेता हूं, ये जो लाइन है और ये लाइन है जो आगे पीछे है, वो कटेगा नहीं, समझा करो, है ना? ये जो इसका हाइट है कहां से कहां तक है? -पाई/2। साफ से बना देता हूं, ये जो ग्राफ बना था, ये यहां से यहां तक मैंने ग्राफ बन गया, तो ये -पाई/2 है और ये +पाई/2 है, यही ना है? -पाई/2 से +पाई/2, मतलब कि इसका हाइट -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में है, यही ना है? लेकिन इसका हाइट 0 से पाई होता है, इसका हाइट क्या होता है? 0 से पाई। क्या होता है? 0 से पाई।
बीच वाला एक जानबूझ के ले लिया, ये हो गया π/2। रफली बना रहा हूं इसलिए लाइन टेढ़ा पेढ़ा से नहीं लेना देना हमको। ये क्या हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा π/2। अब आते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पीला रंग से करता हूं। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा भाई, टेम्पल ही बनेगा, टेम्पल ही बनेगा, लेकिन ऐसे से बनते जाएगा। अब एक डिटेल में बता दिया, बाकी हम डिटेल में नहीं बताएंगे, हम केवल रफली आज इस तरह से लिखते चले जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा ही ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में। केवल तुमको एक्स एक्सिस से जो लाइन पार करता है उसी के नाम से जाना जाता है। भाई ये 0 है, ये जो है यहां पर ये कितना है पाई, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है π/2। तो ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो कहां से पास कर रहा है 0, फिर कितना है पाई, 2 कहां लिखा मैं, ये 2 ना है। 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो क्रॉस जो पकड़ रहा है उसको पकड़ोगे, ये 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है। बीच वाला का नाम से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, हमको इसका नेमिंग करना है। ये कितना हो गया 0 है, तो ये कितना है -2 पाई, ये कितना है -4 पाई, ये कितना है -6 पाई। बीच में भी लिखा है लेकिन उसको लिखा नहीं। चलो इसका नाम करो, नामकरण करो। इसका इक्वेशन का नाम बोलो, यहीं पर लिखूंगा। बोलो क्या लिखे, पहले तुम बताओ, ये लोग को थोड़ा एनालाइज करेगा। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? एक्स एक्सिस से पास करता है उसका नाम ना देते हैं, कहां से पास कर रहा है एक्स, सिर्फ एक्स है। अरे भाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ये ना 0 से ना पास करेगा, ये y बराबर एक्स ना है, एक्स का ना ग्राफ है, ये है एक्स का लाइन का ग्राफ ऐसे ना बनेगा। तो 0 से ना पास कर रहा है तो इसका नाम क्या दोगे एक्स। ये टेढ़ा हो गया तो ये क्या हो गया प्लस की माइनस एक्स। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो -x, और बोलो -2 पाई है तो +2 पाई। वेरी गुड। कौन बोला? अब तुम नहीं बोलोगे, तुम बोला था, तुम नहीं बोला था, तो तुम दोनों नहीं बोलोगे, बात खत्म। बालिका तुम बताओ, इसका बोलो +x -x है, तुम बोलो प्लस की -x। अरे बाबा ये प्लस है कि माइनस है? क्या है ये +x, ये क्या होगा -x। क्लास 8 9 10 इतना डिटेल में कल बताया, पढ़ते तुम नहीं थी क्लास में? अभी तो बता रहा हूं, आई से मतलब प्लस, आई से मतलब हाँ टेढ़ा कर देगा तो माइनस कर देना। बताओ ये प्लस होगा कि माइनस होगा? अरे बोलो ना कस के, काहे गलत उस समय बोली थी +x। इसको ऊपर में लिखता हूं +x। कहां से पास कर रहा है? तो प्लस लिखेंगे 2 पाई -2 पाई लिखे हैं। क्योंकि ये 2 पाई यहां लिखा गया तो माइनस करेंगे तब ना 0 आएगा। जहां से पास करता है उसको वही समझो, एक्स की जगह उसी को समझना है, एक्स की जगह उसी को समझना है। 2 पाई, ये 2 पाई लिखा हुआ है तो हमको 0 लाने के लिए क्या करेंगे
-2 पाई लिख लेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका बोलो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, -x, मतलब यहाँ ये 2 पाई से गुजर रहा है, जरा देखो तो कहां से गुजर रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, कहां से गुजर रहा है, तो इसको क्या समझ रहे हो तुम, +4 पाई की -4 पाई, क्या समझ रहे हो, समझ क्या रहे हो, प्लस समझ क्या रहे हो, हम ही पूछ रहे हैं, प्लस लिखा के माइनस लिखा हुआ जी, यहाँ पर -4 पाई, क्या समझ रहे हो, अब जीरो लाना है, जीरो लाने के लिए क्या करें, +4 पाई करेंगे, +4 पाई करेंगे, सिंपल सा मेथड है, फॉर्मूला याद हो गया आप सब, अब कुछ को गड़बड़, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बाकी एनालाइज में दिक्कत है तो क्या कह सकता है, लास्ट बेंच करेगा, नहीं तुम सो जाओ, तुम करेगा, ये वाला बताओ, प्लस लिखे कि माइनस लिखे है, x माइनस, देखो एक बार बता दिया, वेरी गुड, सही बोला, अरे x पॉजिटिव होगा ही, हाथ ऐसे था ना, पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव होगा का पाई, इसको हम 4 पाई समझ रहे हैं, इसको क्या समझ रहे हैं, 4 पाई, माइनस करेंगे तब ना जीरो होगा, बस जीरो पर पहुंचना है तुमको, हो गया इक्वेशन, इसका बोलना तो, इसका तुम बोलो वाली के, इसका प्लस लिखे माइनस लिखे, बोलिए बताओ, +x -x, उसको प्लस से माइनस में कंफ्यूजन है, तुम बता सकते हो प्लस माइनस, प्लस, चलो कम से कम वो सोया हुआ था, उसको जाग तो गया, वेरी गुड, जाग गया वो आज, अरे तुमको बोलना है ये प्लस है कि माइनस है, +x है, उसने बोला हमने लिख दिया, अब बताओ इसको तुम क्या समझ रही हो, x को क्या समझ रही हो, +2 पाई -2 पाई, क्या समझ रही हो, और कुछ समझ रही है, ये जो क्रॉस करता है उसको समझो, क्या समझ रही है, x +2 पाई होगा, इसका फिर से बता दो, इसका बता दो तुम, चलो पीछे से बताओ, तुम बताओ जी, ये बच्चा बताओ, हाँ तुम बताओ लास्ट बेंच, ये 6 है, x प्लस, देखो सही बताने लगा है, उसको जाग गया, जाग गया ना, इसका नींद खुल गया लगता है, तुम माइनस क्यों बोला, अरे -6 इसको ना समझना है, x को, ये -6 पाई है, तो क्या ऐड करेंगे, जीरो करेंगे, 6 पाई ऐड करेंगे तब ना जीरो आएगा, सेंस की बात है, तुम ही बताओ ये क्या है, ये क्या लिखे, -x -4 पाई, क्योंकि जब मैं इसको माइनस पुट करूंगा तो +4 पाई है, तो जीरो लाना है ना, सिंपल के जीरो लाना है, सही है, सही है, सही है, टेंशन नहीं लेने का, अब तुम बताओ, -x -2 पाई, कंफ्यूजन है,
इसका बोलो तो माइनस एक्स प्लस 6 पाई। ये तो लिखना सीख गया ना, ये लिखना सीख गया। मतलब एक बार फिर बता दो तो मैं बता क्या रहा हूं, कहने का मतलब है, सुनो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये कॉस का ग्राफ है, जो हमने ग्राफ बनाया किसका ग्राफ है, कॉस का। ऊपर वाला साइन का था जो हमने कल डिटेल में डिस्कशन किया था, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स, लेकिन ये एक्स लिखते हैं ये वाला, ये कहां से कहां अप्लाई करता है, ये -π/2 से +π/2 के बीच में इसका लेंथ है, कहीं से भी लेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है दिखने में, ये जो लेंथ है -π/2 से +π/2 के लेंथ है, ये एक्स की वैल्यू लाई करता है -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। लेकिन यह एक्स यानी ये साइन एक्स की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कहीं भी लाई करेगा। हम एक एग्जांपल भी दिए, हम कॉस का एग्जांपल देंगे अभी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स होगा, इसका फाइनल डोमेन क्या है, कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में। इसका डोमेन क्या होगा, 0 से पाई के बीच में। लेकिन अगर कॉस इनवर्स कॉस अगर यहां लिखा हुआ है 5π/3, 5π/3 तो इसके रेंज में आ गया जी, नहीं 3 है, 6 रहता तब रेंज में आता, वो तो 300 डिग्री हो गया ना। तो 5π/3 का आंसर क्या लिखोगे, 5π/3 का हम पहले इस ग्राफ जो बताए हैं ये बात पहले बताओ कि 5π/3 कहां नजर आ रहा है, 0 से पाई, ये जो है वैल्यू कहां है, पाई से 2 पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में तो नहीं आएगा। ये 300 डिग्री है, 300 डिग्री मतलब 180, इसने बोला पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, ये कितना डिग्री होता है जी, 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, यानी कि 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 के बीच होगा, यही बड़ा है ना ग्राफ, यही मैंने लाइक करेगा। तो इसका ग्राफ क्या लिखे हो, अरे इसका तो ग्राफ लिखे ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इधर इधर वाला लिखा हुआ है। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका लाइन क्या होगा, -x +2 पाई, -2 पाई, यस +2 पाई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तुम बोली ना, है तुम बोली, कौन बोला ये ना, पता मैं चुप हो गया, बोली कि नहीं बोले। तो लिखो ये आंसर, क्या लिखोगे, माइनस ये x है, ये कौन है, x लिखो 5π/3 और माइनस में x माइनस है तो माइनस में लिखना है और 2 पाई। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई में से घटा दोगे, 2 पाई में से घटा दो 5π/3 यानी कि 360 में से 300 डिग्री कितना होगा, π/3, तो π/3 हो गया, यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। एक और तरीका है निकालने का, हम इसको नहीं जानते हैं तो इसको तो बताए थे कि अगर 5 डिग्री 5 रेडियन 7 रेडियन में देगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन अब सुनो, इसी को मैं फिर से सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं अपना तरीका से करूंगा, जैसे मैंने पहले भी किया था। कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तुम क्या करोगे, कॉस इनवर्स, इसको लिखो कॉस, इसको लिखो, इसको 5π/6 को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस, इसने बोला पाई प्लस, पहले इसका बात कर लेते हैं, इसने बोला पाई प्लस कितना लिखोगे, हैं पाई लिखा रहा जी, नहीं अभी पाई बोला था ना। देखो अगर मैं लिख दिया पाई प्लस, पाई में कितना ऐड किया, हमको 5 लाना है,
5 लाना है ना है 6 कर दिया तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। पाई नहीं है, पाई प्लस तो लिख ही नहीं सकते हैं। पाई प्लस कैसे नहीं लिख सकते हैं जी? पाई प्लस तो लिख ही सकते हैं। ओ 6 लिख दिया हम, गलती से 3 ना लिखा हुआ यहाँ, वही मैं सोच रहा हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। सॉरी, क्या लिखना था? 3। अब नहीं लाई करेगा, अब लाई नहीं करेगा। पहले तो सही है बोला था, पाई पाई बाई 6 तो पाई माइनस खाली बोलना चाहिए था। अब क्या बोलोगे? देखो, इसको एंगल को हमेशा एक्यूट लिखना है, हमेशा एक्यूट लिखना। अगर ऐसे लिख दिया तो 2 पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए एक्यूट एंगल। हमने जो ये मेथड हम लोग पढ़े हैं 11th में भी, इंट्रोडक्शन दिया गया होगा, इसको हमेशा एक्यूट एंगल लिखते हैं। तब ना लिखते हैं cos पाई प्लस थीटा। क्या होता है भाई? तो भाई पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा ना, है जो 11th में पढ़ चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है ना ये पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना पाई प्लस थीटा, तो माइनस तो होगा ही फॉर्मूला, तो उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन दिस इज नॉट एक्यूट, तो इसको लिखो कैसे? 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5 पाई बाई, यही ना लिखोगे। इसको ग्राफ से कोई मतलब नहीं, ये मैंने जो पहले जानते थे वो उसी से लिख दिया। अब cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई के मल्टीपल कॉस में ही, जब पाई के मल्टीपल इंटीजर होता है तो कॉस होता है। केवल क्वाड्रेंट पकड़ना है। कौन सा क्वाड्रेंट है 2 पाई माइनस थीटा? क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका इलाका है? ASTC, कॉस का इलाका है। तो कॉस है भाई यहाँ, तो ये तो प्लस ही होगा। इसको लिखो cos पाई बाई 3, ये लिख दिया। अब cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला क्या होता है? x होता है, तो x लिख दिया पाई बाई 3। लेकिन फॉर्मूला लिखते समय 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। क्या 0 से पाई के बीच में लाई करता है पाई बाई 3? बिल्कुल लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। तो पाई बाई 3 हो गया। इसको ग्राफ से मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने ग्राफ से लिखा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों बता रहे, पूछ सकते हो। अरे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ग्राफ इसलिए बता रहा हूं कि जो फॉर्मूला लिखा गया है, एक तो ग्राफ मैं सारा कर दे दूंगा, मैं पहले बोलो अब आज पक्का सेंड कर दूंगा। मैं सेंड कर देता तो अब हेल्प मिलेगा। ये साइन बताया, कॉस बताया, अभी मैं बताऊंगा टेन का, कॉट का, सेक। आज सारा ग्राफ केवल इंट्रोडक्शन दे दूंगा, आज ही हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर भेजता हूं इसको। लिखने का तरीका पता चल गया। पैटर्न अब हमको 2 ही प्रकार के चलेगा। हमेशा टेम्पल बनता है, लेकिन टेन और कॉट में टेम्पल नहीं बनता है। टेन और कॉट में टेम्पल नहीं बनेगा। क्या ये वाइट है? यस। बाउंड्री तो लेना ही पड़ेगा ना, हमको पता नहीं चलता ना इसे। माइनस पाई बाई 2, इसको ऐसे ही ग्राफ बना देता हूं, पहले ले लेता हूं। ऐसे ग्राफ बनाने में बनेगा, रफली है, रफली ग्राफ बन रहा है, ध्यान रखना। मैं ओरिजिन यहां मान लेता हूं, ये माइनस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2। चलो ग्राफ बना देता हूं। सुनो ग्राफ कैसे बनेगा। माइनस पाई बाई 2 इधर भी लिखेंगे ना, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ओपन इंटरवल है, 90 डिग्री होता है टेन में। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ बन रहा है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ बन रहा है। ये भी एक्स होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होता है? ओपन, अरे क्लोज है नहीं है ये क्या लिख दिया मैंने? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने?
त्रिज्या भाई ये लिख दिया -π/2 से +π/2 के बीच में। ये नहीं क्या बनता है tan इनवर्स का, लिखवाई ना रेंज डोमेन, रेंज इसका -π/2 से +π/2 था। तो यहाँ x और y दोनों सेम लाई करता है -π/2 से +π/2, लेकिन इसका ग्राफ इसी तरह से बनते चला जाएगा, यहां पर ओपन, यहां ओपन, यहां ओपन, एक तरफा ग्राफ बनता है इसमें। समझ में आ गया? नाम लिखना है मालिक के, तुम मिस्टर स्टार्ट कर दो अभी बोलना इसका नाम। मैं इक्वेशन क्या लिखा हुआ है इसका, इक्वेशन बोलना। इक्वेशन सारा के सारा ग्राफ ऐसे है, सारा के सारा ग्राफ ऐसे है, क्या होगा? हमेशा x का कोफिशिएंट यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, +x, कहीं माइनस का गुंजाइश ही नहीं है। कहीं है क्या? तेरा नजर आ रहा है कहीं? गलती से भी नजर नहीं आ रहा है तो बोलो। ये क्या लिखेंगे? x। ये क्या लिखेंगे भाई? ये लिख देता हूं π/2, नहीं π/2 नहीं, छोटा करो इसको। पाई, ये क्या लिखोगे? 2π। ये क्या लिखोगे? यहां है ना -π। ये क्या लिखोगे? -2π। लिख दिया? बोलो इसका, बोलो क्या होगा बली के? नहीं -x नहीं होगा, x हमेशा प्लस होगा, x हमेशा प्लस होगा, नो डाउट x प्लस होगा। x -π ये क्या होगा? x -2π ये क्या होगा? क्या होगा? आगे क्या होगा? सिंपल कहानी इसका, हो गया काम। इसका कहानी सिंपल है, बस लिख देना। सबका ग्राफ जानना जरूरी है, और मैंने एक लिख दिया, कॉट में लिखूंगा जरा, या साइन कॉस टेन ही तक रहने दो। क्या बोला? ये ज्यादा तीनों का यूज होता है, नहीं कॉट का भी यूज हो जाता है कॉट में, लेकिन साइन कॉस टेन का ही दिया हुआ है तुम्हारे, ज्यादातर यही आता है। कॉट का लिखवा दीजिए, सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, खाली चेंज हो जाएगा, इसी में नहीं बनाऊंगा। वाइट आ जाओ, आ गया वाइट, ठीक है। ये कौन घुस गया बीच में? टेढ़ा कैसे हो गया? छोटा छोटा लिखता हूं इस बार, कहीं बड़ा छोटा हो गया उसे नहीं मिला। ये लाई करेगा, ओरिजिन यहां मान लेता हूं 0, क्या होगा? 0। ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, एक एक छोड़ दिया, बीच में 90 है, -π -2π, बीच में कौन है? 90, ऊपर भी जाएगा पाई। ये -90 से +90 लाई करता है, ये 0 से पाई लाई करता है, ये 0 से पाई, लेकिन ग्राफ के सूरत वही बनेगा 0 से। देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी क्या होता है? एक्स, कॉट लिखना था, कॉस लिखा गया। कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होगा?
एक्स होगा, एक्स होगा यानी वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? तो वाई बराबर कैसे, ऐसा ही ना बनेगा, वो तो फिक्स हो गया। लेकिन इस बार कहां से बनेगा? जीरो से। कहां से बनेगा? इस बार पिंकी ले लेता हूं, जीरो से पाई, जीरो ओपन पाई ओपन, मतलब इस बार ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। नाम नेमिंग अब तुम लोग करते रहना, नेमिंग बाद में करेंगे। अब मैं नेमिंग कर दिया ना, मतलब कौन एक्स होगा कौन वाई होगा ये सब तो हम सीख गए, हम लोग तो सीख गए। सीख गए क्या? अब मैं बना रहा हूं, यहां लिखता हूं, यहां लिखूंगा तो तुम गड़बड़ समझोगे, तो बड़ा हो जा सिम सिम, ये वाला यहां से हटा दिया और मैं इसको यहां लिख देता हूं। जो भी लिख रहा था मैं, जिसका ये किसका ग्राफ है? अरे कॉट इनवर्स कॉट एक्स का है ये है tan इनवर्स tan एक्स का, ये बन रहा है सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ बन रहा है। जीरो से पाई बनेगा, जीरो से पाई बनेगा, जीरो से पाई, एक लाइन और ले लिया, 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई से लिख दिया। पिंकी ही बनाता हूं, इसका फिर बनेगा, लेकिन सेक अनडिफाइंड कब होता है भाई? इसका डोमेन क्या है? सेक इनवर्स एक्स का डोमेन तो छोड़ो, उसका रेंज, रेंज बताओगे क्योंकि रेंज ही डोमेन बन रहा है ना यहाँ पर। रेंज क्या है? सेक इनवर्स का रेंज क्या है? देख लिया? क्या नजर आया? अरे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है देखो ना सीधा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? और मैंने पाई बाय 2 नहीं होगा, ओपन इंटरवल लिखा हुआ है ना, जीरो से पाई बट नॉट पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस होगा, मतलब ये ओपन इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। चलो बनाओ इसका ग्राफ, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से टेम्पल बनेगा। ये कलर बदल कैसे गया? आए, अरे ये ओपन होगा ना, ये नहीं ओपन है, टेम्पल बनेगा, सेक का भी टेम्पल बनता है और कॉसेक का भी, लेकिन उसका चेंज हो जाएगा, कॉसेक का यही बना देता हूं, थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, इतना में काम हो जाएगा मेरा। ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 बनता है, हम पूरा पूरी नहीं ले रहे हैं। जीरो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक, जीरो से पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, आगे लिखो, हो गया ना? ग्राफ तो सही बनेगा। इसका क्या होता है, इसको भी फार्मूला वही होता है, एक्स होता है, एक्स का जो डोमेन होता है जीरो से पाई, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, प्रिंसिपल वैल्यू, अरे पाई लिखना था तो क्या लिख रहे हो? मैं ही लिख रहा हूं ना,
0 से पाई बट नहीं होगा पाई बाई 2, यही ना लिखा मैंने। इसका क्या लिखोगे, कौशिक इनवर्स कौशिक एक्स भी एक्स होगा, लेकिन एक्स कहां से कहां लेके करेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लेकिन नहीं होगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वही लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू लिखवा दिया था ना, बस वही लिखना है। 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे मतलब ये वाला लाइन छोड़ना है। चलो बताओ क्या होगा, पिंकी कहाँ गया, पिंकी आ गया। देखो -90 कहाँ, ये है, इसको पेन समझ में आ गया, सारा ग्राफ बना दिया। तो हमको ग्राफ का केवल डायग्राम याद रखना पड़ेगा। जो जहां से पास का लिखने का तरीका तो बता ही दिया हूं, प्लस एक्स होगा माइनस एक्स होगा तो बता ही ना दिया। अब मैं गलती से पूछ दिया, गलती से किससे पूछूं, उससे पूछता हूं गलती से, बताओ तो ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, जो मैं बोलूंगा उसको बताना। ये लाइन, ये वाला जो लाइन लिखा है इसका इक्वेशन क्या है, क्या है इक्वेशन, माइनस, उसको बोले तो ठीक बोला, बोलो ना, सही जा रहे हो। माइनस एक्स मैं लिख देता हूं, माइनस एक्स आधा पार्ट तो सही है, माइनस पाई, क्योंकि ये प्लस पाई है, माइनस पाई, बिल्कुल सही जवाब। किसी को तुमको बोलना कुछ सही है गलत है, वेरी गुड। समझ में आ गया ना, एक रफली पूछ लिया, बाकी उसके अनुसार तुम लिख रखो। बाकी हम इसका डायग्राम बना दिया, सबको डिटेल दे ही दिया। अब मैं नहीं भी भेजूंगा तो काम चल जाएगा, है हम तो बता ना दिया, अब मैं नहीं भेजूंगा तो काम चल जाएगा। इसी आधारित पर तुम क्वेश्चन पूछा था, लाए हो बुक, बुक लाए हो तो मेरे पास है, बुक है, लाओ। कहाँ है, क्या डाउट है, इस पर मैं आधारित कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा। ये यहां पर है, देखो यहां पर एक्सरसाइज जो है, अच्छा मैं इसको बता रहा हूँ, एक बार इस पर आधारित बता देता हूँ पहले। जैसे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ, आगे चलो। इसी टाइप से मैं पूरा एक्सरसाइज भेजूंगा इसमें, इसको मैं ऊपर भेज दिया। ग्राफ सब अपने सामने रख लेना दिमाग में, या बिना यहां पर तो भी जो तुम्हारा एनसीईआरटी उसमें तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। जो एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, या तुम्हारे जो आरडी शर्मा भी थोड़ा तो रहेगा ही, आर.एस. अग्रवाल वगैरह में, उसमें ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ कहाँ यूज होगा, जहां रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैंने कल बताया था, जैसे लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स साइन 7, तो हमको ग्राफ चाहिए। क्या कर रहे हैं तुम लोग, ये मोबाइल क्यों चार्ज करने लगा जी, क्लास हो रहा है, क्लास में तो मोबाइल चार्ज कर रहा है। मोबाइल का क्या काम है, साइन इनवर्स साइन है, या इसमें टेन इनवर्स टेन 7 है, टेन कॉट इनवर्स कॉट 7 है, सेक इनवर्स सेक 7 है, या 7 की जगह 8 9 10 12 कुछ भी रहे, तो हमको ग्राफ की आवश्यकता है। बाकी ऐसे ग्राफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलो लिखो, हमने इस पर डिटेल दिया था, काफी क्वेश्चन कराया था कल, मैंने कल मतलब परसों। जैसे यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4,
तब हमको इसको ग्राफ की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन हम दोनों मेथड दिखा देते हैं। पहले ग्राफ यूज कर लें, पहले ग्राफ यूज करते हैं, जरा ग्राफ पढ़े तो ग्राफ का यूज करना सीख लेते हैं। ग्राफ कहाँ है tan का? यही है tan, नहीं इसके ऊपर है, यह है tan, यह है tan, यह tan मिल गया। 3π/3 कहां लाई करेगा? 3π/4 है, 3π/4 कहां लाई करेगा? ये पक्का है कि ये 0 है। π/2, π/2 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? यानी 90 से बड़ा होता है 135, निश्चित बड़ा होता है। तो ये लाई करेगा इस वाला ग्राफ में, ये ग्राफ लाई, ओहो, ये ग्राफ इसमें लाई करेगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट का इक्वेशन क्या है? x माइनस पाई, क्या लिखा हुआ है? x माइनस पाई, यही ना लिखा हुआ है? x माइनस पाई लिख दो। x मतलब 3π/4, x मतलब 3π, ये x है, ये क्या x है? x माइनस क्या लिखवा था वहां पर? x माइनस पाई लिखा हुआ था ना, x माइनस पाई। घटाओगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, घटाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस π/4, यही हो गया आंसर आ गया। ग्राफ का यूज किया हमने, ग्राफ का यूज किया ना, आंसर आ गया। लेकिन विदाउट ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे? हम तो भाई बिना फार्मूला का बनाते हैं, मैंने भी बोल दिया हूं, यह हम पूरा इनवर्स विदाउट फार्मूला यूज करेंगे, विदाउट फार्मूला। tan इनवर्स tan 3π/4 क्या लिखेंगे? मैं सॉल्व कर लेता हूं, यहां पर देखो सॉल्व कर रहा हूं। tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो पहले क्या करेंगे, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11th में उसे सॉल्व करेंगे। tan 3π/4 को कैसे लिखते हैं? पाई माइनस π/4, क्या लिखते हैं? पाई माइनस π/4। अब इसकी वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? tan में है, tan पाई माइनस थीटा, फार्मूला क्या होता है? माइनस tan थीटा, क्या होता है? माइनस tan थीटा। इस बात को ध्यान रखना है, तो लिखो इसकी वैल्यू माइनस tan π/4। tan π/4 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये हो गया tan इनवर्स -1। और tan इनवर्स -1 कब होता है? -1 कब होता है? -1 माइनस कब होता है? 135 कहां चला गया? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, अरे प्रिंसिपल वैल्यू भूल गया tan का। tan का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? अर्ध ये निगेटिव कहां लाई करेगा? तो क्या एंगल लिखोगे? माइनस थीटा। क्या एंगल लिखोगे? माइनस थीटा। क्या लिखोगे एंगल? -π/4। अरे tan इनवर्स -1, जब पहला क्लास कितना डिटेल में इतना अच्छा बताया था, साथ पानी ओवर कर देता है, बाप रे बाप, इतना क्लियर बताया था। tan इनवर्स पूरा प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स का एक एक वैल्यू को क्लियर किया था, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, बाकी बोले थे इसी तरह से चलेगा। tan इनवर्स -1 होता है, प्रिंसिपल वैल्यू -π/4। हो गया आंसर। इसमें ग्राफ की आवश्यकता ही नहीं है, ग्राफ की कोई आवश्यकता पड़ा नहीं। आगे चलें।
आगे चलते हैं। इसी तरह से जैसे एक बताओ तुम लोग, ये सब हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। एक और बनवा लेता हूं। कॉस इनवर्स एक इसमें बना दो। कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स कॉस ऑफ -680 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसी को सॉल्व करो। चलो बताओ क्या होगा आंसर, बोलो जी। आंसर बताओ क्या होगा, सॉल्व करो। विदाउट ग्राफ भी बना सकते हो। फार्मूला पता होना चाहिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो इसको मान लो प्लस, माइनस मानने की जरूरत ही नहीं है ना। लिख लो, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा था तुमसे, लॉग वाला है? ये अलग से पूछोगे ना, या तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछा करूँ इसमें क्लास में। अभी अब इनवर्स चला तो इनवर्स ही बताऊंगा बीच में है। आज डाउट क्लास है तो चलो इसको बता देता हूँ। इसके बाद अभी एंड कर देता हूँ इसमें। इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा डाउट बता देंगे। अब ये 2 डाउट ही डाउट चल रहा था। हाँ ठीक है, तो आज डाउट भी तो है। चलो अभी आधा घंटा डाउट बताते हैं अभी। बताओ जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या हुआ। देखो, आंसर बताने से पहले एक चीज पहले मैं बता देता हूं तुम लोगों को। आंसर जब लिखा जाता है इनवर्स है, वो हमेशा रेडियन फॉर्म में लिखा जाता है। ये तो डिग्री फॉर्म में लिखा हुआ है, तो तुम वैल्यू लिख दो इसका, तो आंसर जैसे मैं रेडियन कर देना, यही ना करोगे। अब अभी रेडियन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फटाफट बोलते जाओ। हमने बोला कि माइनस है तो प्लस लिख सकते हैं। और बोलो, कॉस इनवर्स इसको क्या लिख सकते हो, कॉस एंगल बोलो 360 360 720। 720 में से कितना माइनस करेंगे जी, है 40। 720 में से 40, 720 में से 40 माइनस करेंगे तो काम बन जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, कॉस 360 के मल्टीपल जितना भी रहे, इंटीजर नंबर 1 2 3 4 और माइनस थीटा ऑलवेज लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 360 डिग्री में। जानबूझ के मैंने 360 के 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360, फिर घूम जाओ 360 यानी कि 720, और 720 में से पीछे आ जाओ 40 डिग्री। यही ना एंगल बना हमारा, ये बन गया 680 डिग्री का एंगल। मतलब एक 360, दूसरा यहीं तक जाकर रुक जाना है, मतलब आगे जाकर पीछे आने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रुक जाना है। तो एंगल कितना बनेगा, 680 बनेगा ना। 680 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई फर्क पड़ेगा, इसका अपना इलाका है। तो क्या लिखोगे, cos 40 डिग्री। मैं डिग्री में जानबूझ कर रहने दिया, लेकिन तुम आंसर डिग्री में मत लिखना। 40 डिग्री, 1 डिग्री 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है,
पाई 1 डिग्री बराबर क्या होता है, सीधे 40 को क्या करोगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, या अलग निकालो चाहे यही निकालो, इसको कॉस ही रहने दो। कॉस 40 डिग्री 40 इंटू पाई बाई 180 जो भी आएगा यही आंसर हो गया। 40 इंटू पाई बाई 180 ही आंसर होगा, लेकिन कैलकुलेशन करके बताओ। 2 पाई बाई 9 आंसर 2 पाई बाई 9 देना, ना कि लिख देना 40 डिग्री, है ना। तो सिंपल है, मैं जानबूझकर यहां चेंज नहीं किया ताकि तुमको कैलकुलेशन में आसान हो, है ना। नहीं तो डिग्री में चेंज नहीं, डिग्री को रेडियन में लाना है तब सिंप्लीफाई करना है। चलो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ये बच्चा, मैं इसको जवाब दे रहा हूं। डाउट क्लास थोड़ा सा कराता हूं, डाउट डिस्कशन हो गया ये है।